वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। तो हमारी लगातार सीरीज मिल रही है आपको। तो पार्ट नंबर मैं आज 10 लेकर आया हूँ। शाम 8 बजे आपको रोज़ मेरी लाइव क्लास आपको मिलती है। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, क्योंकि राजस्थान जी के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो लगातार आपको रोज़ शाम मेरी 8 बजे ये लाइव क्लास मिलती है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और कल शाम 8 बजे मैंने पूरे मई महीने का करंट अफेयर्स का निचोड़ आपके सामने पेश कर दिया है। तो वीडियो आप अच्छी तरह से देख लेना। क्वेश्चन वहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा इंडिया करंट का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आज हम सब चर्चा करेंगे सिर्फ ओनली हवा महल से जितने भी जो ये महल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं तो हम चर्चा करेंगे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये करवाया था प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखो, हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल का वास्तुकार कौन था? मंडन, केकिया, लालचंद, महेश भट्ट। तो हवा महल का वास्तुकार कौन था? ध्यान रखना, लालचंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, किस इतिहासकार ने हवा महल को श्री कृष्ण का मुकुट कहा है? किस इतिहासकार ने हवा महल को श्री कृष्ण का मुकुट कहा है? अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड, कन्हैयालाल सेठिया, ये जेम्स फ्रैंकलिन। तो बताइए मुझे किसने कहा? तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने क्या है, हवा महल को श्री कृष्ण का मुकुट कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हवा महल के कुल कितने झरोखे हैं? 365, 953, 122, 1444। हवा महल के कुल कितने झरोखे हैं? तो ये 1444 आपको पता ही है क्या है, ये हैं 1444 ये स्तंभ है। तो हवा महल में कुल कितने झरोखे हैं? 365। कितने हैं? ऑप्शन नंबर 1 365। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दूसरा हवा महल किस जिले में है? दूसरा हवा महल, और आपको बताइए एक तो हवा महल जयपुर में है और दूसरा हवा महल कहाँ पर है? ये है झुंझुनू में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रमहल, सिटी पैलेस, राजमहल जयपुर कितने मंजिला इमारत है? यानी कि चंद्रमहल या सिटी पैलेस या राजमहल जयपुर कितने मंजिला इमारत है? तो कितनी है? ये है 7 मंजिला। कितनी मंजिला इमारत है ये? 7 मंजिला। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रमहल की कौन सी मंजिल को मुकुट मंदिर भी कहा जाता है? चंद्रमहल की कौन सी मंजिल को मुकुट मंदिर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 7वीं मंजिल को। कौन सी? 7वीं मंजिल को मुकुट मंदिर भी कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र किस महल में रखे हुए हैं? विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र किस महल में रखे हुए हैं? हवा महल, सामोद महल, जयनिवास महल, चंद्र महल। तो बताइए मुझे कहाँ पर रखे हुए हैं? ध्यान रखना, चंद्र महल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र चंद्र महल में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में करवाया? यानी कि स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में करवाया? ये करवाया था नारगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में करवाया? नारगढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक ने गर्भावती नदी को रोककर मानसागर झील में जल महल का निर्माण करवाया? किस शासक ने गर्भावती नदी को रोककर मानसागर झील में जल महल का निर्माण करवाया? तो वो किसने करवाया था? जयसिंह ने। किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने जल महल, मानसागर झील में जल महल का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में दीवाने आम तथा दीवाने खास महलों का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में दीवाने आम तथा दीवाने खास महलों का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था जयसिंह, ये स्वाई जयसिंह ने। किसने करवाया? स्वाई जयसिंह ने करवाया था। जयपुर में दीवाने आम और दीवाने खास महलों का निर्माण स्वाई जयसिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, सौभाग्य या सुहाग महल किस जिले में स्थित है? कोटा, जोधपुर, अलवर, जयपुर।
तो बताइए मुझे, सौभाग्य या सुहाग महल किस जिले में स्थित है? तो ये है जयपुर में। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पीछे हम थोड़ा देखते हैं। हाँ ठीक है, जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, और सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसका सही कर लेना। किस शासक ने गर्भावती नदी को रोककर मानसागर झील में जल महल का निर्माण करवाया? तो सवाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर है सवाई जय सिंह हो जाएगा। अब देखो आगे 13 नंबर क्वेश्चन, डींग के जल महल भरतपुर के बारे में सत्य कथन बताइए। डींग के जल महल भरतपुर के बारे में सत्य कथन बताइए। जल महलों की नगरी डींग को कहते हैं। तो बताइए, जल महलों की डींग भरतपुर को कहते हैं। डींग के महल सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। सबसे पहले डींग में महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया। ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के ताजमहल जसवंतथड़ा के बारे में सत्य कथन है। राजस्थान का ताजमहल किसको बोलते हैं? जसवंतथड़ा जोधपुर में, उसके बारे में सत्य कथन बताइए। 1906 में पिता जसवंत सिंह की याद में पुत्र सरदार सिंह ने निर्माण करवाया। ये सही है। यहाँ पर मेहरानगढ़ की तलहटी में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ये भी सही है, भी सफ़ेद संगमरमर में बनाया गया। इसे राजस्थान का मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। ये भी सही है। कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल की तुलना दिलवाड़ा के जैन मंदिरों से की है। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, तीनों ही चारों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल राजस्थान के किस जिले में है? तो विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल राजस्थान के किस जिले में है? ये है जोधपुर में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। अगला देखो, एक थंबा महल कहाँ स्थित है? एक थंबा महल, तो सिटी प्लेस उदयपुर, मंडोर जोधपुर, कामा भरतपुर, झालापाटन झालावाड़। तो ध्यान रखना है, एक तो है एक थंबा महल, एक है एक थंबिया महल। एक थंबिया महल, तो ये दोनों अलग अलग है। एक थंबा महल कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। और आपसे पूछे भी एक थंबिया महल कहाँ पर है? तो वो है डूंगरपुर में। आगे क्वेश्चन आएगा, हम चर्चा करेंगे। तो इसका राइट आंसर है मंडोर जोधपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में अपने उपदेश जसवंत सिंह को सुनवाई थी? यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में अपने उपदेश जसवंत सिंह को सुनवाई थी? तो किस महल में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राई बाग के पैलेस में। किसमें? राई का बाग पैलेस में क्या है? जसवंत सिंह को सुनवाई थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश। अलवर के किन महिलाओं में सर्वाधिक गणिकाओं अर्थात वेश्याओं के चित्र लगे हुए हैं? अलवर के किन महिलाओं में सर्वाधिक गणिकाओं, ये महिला नहीं है, यहाँ पर महल है। क्या है? महल है, यानी कि महलों में। अलवर के किन महलों में सर्वाधिक गणिकाओं तथा वेश्याओं का चित्र लगे हुए हैं? तो ये किस में लगे हुए हैं? विनय विलास के महल में। किसमें? विनय विलास महल में। एक जैसे 7 महलों के लिए प्रसिद्ध सामोद महल किस जिले में स्थित है? एक जैसे 7 महलों के लिए प्रसिद्ध सामोद महल किस जिले में है? तो ये है, ध्यान रखना, जयपुर में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मानसिंह द्वितीय की पत्नी गायत्री देवी का निवास स्थल किस महल में था? मानसिंह द्वितीय की पुत्री गायत्री देवी का निवास स्थान स्थल किस महल में था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल्लीपुल महल में। यहाँ पर था, ये विल्लीपुल महल में क्या है? मानसिंह द्वितीय की पत्नी गायत्री देवी का निवास स्थान था। सावन भादो महल किस जिले में है? सावन भादो महल कहाँ पर है? भरतपुर में। अच्छी तरह से पढ़ लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किन महिलाओं को फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है? किन महिलाओं नहीं है, ये महलों हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो चुकी है। तो किन महलों को फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजमहल को। किसको दी है? राजमहलों को क्या है? फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। अगला देखो, खुश महल किस जिले में है? खुश महल, अब ध्यान रखना, एक तो है खुश महल, एक है सुख महल। इन दोनों में कई बार क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं भी खुश महल कहाँ पर है और सुख महल कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, खुश महल किस जिले में है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर उदयपुर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भी सुख महल कहाँ है, तो सुख महल कहाँ पर है? बूंदी में। ये ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना, अच्छी तरह से पढ़ लेना भी खुश कहाँ पर होते हैं? उदयपुर में, और सुख कहाँ पर मिलता है? बूंदी जिले में। तो इसे आप अच्छी तरह से याद रखना। एक थंबिया महल किस जिले में है? एक थंबिया महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ये मैंने आपको बता दिया। और एक थंबा महल है जोधपुर में है। चोखा महल किस जिले में स्थित है? चोखा महल, तो चोखा महल कहाँ पर है? जोधपुर में।
कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अबला मिनी का महल कहाँ स्थित है जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल व हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है? तो अबला मिनी का महल कहाँ पर है? कोटा में है और इसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल व हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जोगी तथा सुपारी महल व जोरा बोरा के महल किस दुर्ग में स्थित है? जोगी तथा सुपारी महल व जोरा बोरा के महल किस दुर्ग में है? ये है रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में ये महल स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? जहांगीर का महल, तो जहांगीर का महल कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर। केसर विलास महल कहाँ स्थित है? केसर विलास, तो केसर विलास कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, केसर विलास सिरोही। उदयपुर के पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उदयपुर के पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने क्या है? उदयपुर के पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का निर्माण करवाया। हाड़ी रानी का महल कहाँ स्थित है? हाड़ी रानी का महल, तो हाड़ी रानी का महल कहाँ पर है? सुलुम्बर उदयपुर में। कहाँ पर है? करेक्ट आंसर 20 का सुलुम्बर उदयपुर में हाड़ी रानी का महल स्थित है। लालगढ़ गजनेर अनूप तथा मोहता महल किस जिले में स्थित है? लालगढ़ गजनेर अनूप तथा मोहता महल किस जिले में स्थित है? यह है बीकानेर में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बनेड़ा महल किस जिले में है? बनेड़ा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। तो बताइए मुझे बनेड़ा महल किस जिले में स्थित है? तो बनेड़ा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रूठी रानी का महल, तो रूठी रानी को आपको पता ही है कहाँ पर है? अजमेर में रूठी रानी का महल है। अगला क्वेश्चन देखो, जाली रानी का महल किस दुर्ग में स्थित है? जाली रानी का महल, तो जाली रानी का महल कहाँ पर है? ये है कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। अगला देखो, जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह, माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह द्वितीय, राम सिंह। जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था माधो सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखो, आमेर महल के प्रवेश द्वार गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया? जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। यानी कि आमेर महल के प्रवेश द्वार गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया? जिसने इतिहासकार फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। तो ये किसने करवाया? ये करवाया सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हवा महल को किस वर्ष संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? हवा महल को किस वर्ष संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? ये किया गया था 1968 में। कब किया गया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर 1968 में। अगला देखो, राजस्थान के किस महल में बाबा गफूर की मजार स्थित है? राजस्थान के किस महल में बाबा गफूर की मजार स्थित है? जगनिवास महल, जग मंदिर, गुलामी महल, चोखा महल। तो किस महल में बाबा गफूर की मजार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जग मंदिर। यहाँ पे जग मंदिर इसका, ये जग मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, सज्जनगढ़ प्लेस कहाँ स्थित है जिन्हें मानसून प्लेस भी कहा जाता है? सज्जनगढ़ प्लेस कहाँ पर है जिन्हें मानसून प्लेस भी कहा जाता है? ये है उदयपुर में। सज्जनगढ़ प्लेस कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला देखो, राजस्थान के किन महलों में लखनऊ जैसी भूल भुलैया व जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है? यहाँ पर महल लिखी है, बहुत मिस्टेक हुई आज, तो अच्छी तरह से पढ़ना। यहाँ पर महल है, राजस्थान के किन महलों में लखनऊ जैसी भूल भुलैया व जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है? तो ये मिलती है किसमें? खेतड़ी महल में। किसमें मिलती है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, छत्रविलास महल कहाँ स्थित है जिनका निर्माण महाराजा दुर्जन साल में करवाया? महाराजा दुर्जन साल ने करवाया। यानी कि छत्रविलास महल कहाँ स्थित है जिनका निर्माण महाराज दुर्जन साल ने करवाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा में। कहाँ पर है ये? कोटा में। छत्रविलास महल कोटा में। अगला देखो, कोटा के हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? दुर्जन साल, राम सिंह द्वितीय, मुकुंद सिंह, प्रताप सिंह। तो कोटा के हवा महल का निर्माण करवाया था किसने? राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो,
राजस्थान के किस जिले में सुनहरी कोठी स्थित है? किस जिले में सुनहरी कोठी? कहाँ पर है ये? टोंक में। तो ध्यान रखना, सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में। अगला क्वेश्चन देखो, विजय मंदिर महल कहाँ स्थित है? जहाँ सीताराम मंदिर में रामनवमी के दिन विशाल मेला भरता है। यानी कि विजय मंदिर महल कहाँ स्थित है? जहाँ सीताराम मंदिर में रामनवमी के दिन विशाल मेला भरता है। तो ये कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है ये? अलवर ज़िले में। अगला देखो, जूना महल डूंगरपुर के बारे में सत्य कथन बताइए। जूना महल डूंगरपुर के बारे में, इनका निर्माण रावल वीर सिंह देव ने करवाया। ये सही है, ध्यान रखना, रावल वीर सिंह ने करवाया। इन महलों में भित्ति चित्र व कांच का काम किया जाता है। यह 7 मंजिला महल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में सर्गसूली व ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जयपुर में सर्गसूली और ईसर लाट का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने। अगला देखो, महाराणा प्रताप का जन्म जिस बादल महल में हुआ वह किस जिले में है? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? बादल महल में। और बादल महल किस जिले में है? ये है राजसमंद में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, राजसमंद। अगला देखो, कृष्णा विलास महल कहाँ स्थित है? कृष्णा विलास महल। तो कृष्णा विलास महल कहाँ पर है? जोधपुर में। अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आज का अंतिम देखो, काष्ठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो काष्ठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। कई बार यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है आज, तो उसको आप सुधार कर लेना। बहुत इसलिए आपको क्या है, यहाँ पर महिलाओं की जगह महल आप यहाँ पे कर लेना। तो जाते जाते लाइक शेयर कर देना। निरंतर इस क्लास के साथ बने रहिए। डेली आपको मेरी एक दिन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास और एक दिन आपको राजस्थान जीके की क्लास डेली आपको शाम 8 बजे मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।